मैंने आपको समझाया था। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक मैंने समझाया था आपको याद है? और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो मैं आशा करती हूँ कि आप सबने होमवर्क भी किया होगा और वो भी बहुत अच्छे रेटिंग में किया होगा। तो हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। शेर के बारे में कुछ बात थी, है ना? तो शेर कहाँ था? किसान के खेत में आ गया था। क्या चाहिए था उसे? बेल। किसान की बेल चाहिए थी। तो उससे निपटने के लिए किसान डर रहा था, तो इसलिए वो कौन आया वहां से निपटने के लिए? बीतो। अब ये बीतो कौन थी? किसान की बीवी। और ये बीतो कैसी थी? बहुत ही बहादुर थी। तो अब ये बीतो आई और उसने शेर से कुछ कहा जिससे शेर डर गया था। तो उसने शेर से क्या कहा था? मैंने आपको इसके आगे वीडियो में बताया था। क्या कहा था शेर ने? शेर को क्या कहा था? यही कहा था ना कुछ कि अच्छा है ये किसे है तो ये मेरे नाश्ते में चल जाएगा, और इस बात से वो शेर डर गया था। अब हम आगे देखते हैं। इतना सुना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। इतना सुनते ही शेर डर के मारे कांपने लगा और फिर भाग गया। यह देखकर बीतो बोली, देख इसे कहते हैं हिम्मत। देख इसे कहते हैं हिम्मत। ये कौन बोली? बीतो। लेकिन किससे कह रही होगी ये बीतो? उसके पास और कौन था? किसान। तो ये किसान से कह रही थी कि इसे कहते हैं हिम्मत। किसान तो बिल्कुल डरपोक था। तो तुम इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शेर को क्या चाहिए थी? बेल। और बेल के बदले किसान क्या दे रहा था? गाय। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटापटा रही। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटापटा रही, मतलब कि भूख के मारे शेर की आंतें, मतलब कि वो पूछ थी वो छटापटा रही। एक भेड़िए ने पूछा, किससे पूछा होगा? शेर से। क्या पूछा? महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। महाराज, मतलब ये महाराज किसे कहा? शेर को, कि आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, क्या हुआ, आप मुझे बताओ। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुसीबत से जान बची। अब वो भेड़िए से क्या कह रहा है शेर कि कुछ बात ही मत पूछो कि क्या हुआ। अरे बहुत ही मुसीबत से मेरी जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो रोज सुबह 4 शेर का नाश्ता करती है। अब एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो सुबह कितने शेर का नाश्ता करती है? 4। और वो राक्षसी कौन थी? बीतो। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। अब ये सुन के भेड़िया हंसने लगा। वो क्यों हंस रहा होगा? अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। वह सुबह जाली के पीछे सारा तमाशा देख रहा था। अब ये भेड़िया जो है वो सब कुछ छुप कर सुबह से ये सारा तमाशा देख रहा है। उसने कहा, भोले बादशाह। किसे कहा? शेर को। किसने? भेड़िए ने। क्या कहा कि भोले बादशाह, यह तो बीतो थी, जिसे आप राक्षसी समझ लिया। जिससे आपने क्या समझ लिया? राक्षसी। वो असल में राक्षसी नहीं, वो तो एक बीतो थी। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। मतलब क्या? फिर से उस किसान के पास जाइए और उसकी बेल मांगिए। अगर बेल आपके हाथ ना आई तो मेरा नाम भी भेड़िया है। अगर बेल आपके पास नहीं आई तो मेरा नाम भी भेड़िया है। तो वो भेड़िया कह रहा है तो उसे कुछ तरकीब दे रहा होगा। या फिर से जाइए और पूछिए, मतलब कि उससे किसान से मांगिए कि वो बेल दे दे। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में
लेकिन ये तैयार हो गया। बहुत समझाया होगा भेड़िए ने कि आप चाहिए ऐसा करना वैसा करना, ये अलग अलग तरकीबें दी होगी, फिर भी शेर जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो बहुत ही डर गया था। किससे डर गया था? बीतों से, इसीलिए वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन फिर भी भेड़िए ने समझा बुझा के उसे भेजा, उसे जाने के लिए तैयार किया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा मतलब शेर ने कहा होगा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधो। अब तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधो मतलब कि शेर के साथ भेड़िया भी जाने वाला होगा। और शेर बहुत डरावना है, डर रहा था, इसीलिए डर के मारे वो कह रहा है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इसीलिए तू भी मेरे साथ चलो। तू चला न जाए, इसीलिए तू तेरी पूंछ मेरी पूंछ के साथ बांध दे। दोनों जन पूंछ बांधकर चल पड़े। अब दोनों जन पूंछ बांध के चल पड़े। देखो आपको इस चित्र में दिख रहा है कि दोनों जन अपनी अपनी पूंछ बांधे हुए आ रहे हैं। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास हो रहे। अब खेत में कौन था? किसान था। तो किसान ने किसे देखा? शेर और भेड़िए को आए हुए। तो उन दोनों को देखते ही उसके होश हवास उड़ गए। वो डर से थर-थर कांपने लगा। मतलब कि किसान डर से एकदम से थर-थर कांपने लगा। लेकिन बीतो बिल्कुल नहीं घबराया। अब कौन नहीं घबराया? बीतो। मतलब कि किसान के साथ साथ खेत में बीतो भी हाजिर थी और उसे बीतो ने भी देखा, लेकिन बीतो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, अब वो किसके पास गई? बीतो भेड़िए के पास गई और कहा, क्यों रे भेड़िया, तू अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा। अब फिर से अपनी तरकीब अपनाई और फिर से अपनी अकल चलाई। कौन सी अकल चलाई? क्या कहा? भेड़िए से कहा, अरे ओ भेड़िया, तू तो अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के आने वाला था, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया। तू कितने शेर लाने वाला था? 4, लेकिन लाया कितने? 1। वह भी मरियल सा। वो भी कैसा? मरियल सा। मतलब कि ये शेर से मरियल सा लग रहा था, बिल्कुल हल्का फुल्का सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिटेगी? खैर इस वक्त यही सही। मतलब कि अब तू लाया ही है तो मैं खा ही लेती हूँ, कोई बात नहीं। इतना कहकर बीतो आगे बढ़ी। मतलब कि शेर और भेड़िया जहाँ होगा वहां पर बीतो उसकी तरफ आगे बढ़ी। शेर के होशो हवास उड़ गए। अब शेर के होशो हवास उड़ गए। पहले शेर को देख के किसके होशो हवास उड़ गए थे? किसान के। अब बीतो को आगे बढ़ते हुए किसके होशो हवास उड़ गए? शेर के। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। अब शेर ने क्या समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। भेड़िया बीतो के साथ मिला जुला है और वो यहाँ मुझे मरवाने के लिए आया है और मेरे साथ वो झूठ बोल रहा है। वह फौरन वहां से भागा। मतलब कि शेर वहां से जल्दी से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, कहा कि जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझो, मेरी बात सुनो, लेकिन वो नहीं रुका। तेजी से भागता चला गया। कौन तेजी से भागता चला गया? शेर बहुत ही डर के मारे तेजी से भागता चला गया। किसान और बीतो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। उसे क्या मालूम था कि वो शेर है, वो उसकी खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। देखो, ये एक बहादुर बीतो की बात थी। ये एक बहादुरी की बात थी और एक अकल की बात थी। बीतो ने अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी अकल भी दिखाई और उसने उस भेड़िए से कुछ बात नहीं की। फिर भी उसे ये कहा शेर के सामने कि तू आया था मुझे मिलने, ये सब कुछ ये गलत बोली, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए।
लिए तरकीब वो काम आती। तो ये हमारी पूरा जो 5 लेसन है वो कंप्लीट होता है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही मजेदार और सीखने वाली स्टोरी थी। तो आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 41 निकालिए। ये है पहचान। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए, उन्हें पहचानो और बक्से में लिखो। शब्द में से सही ढूंढ के आपको लिखना है। ये पेज नंबर 41 के सारे औजारों के चित्र दिए गए। तो इसमें हमने ये पहला है, कौन सा चित्र है ये पहला? आप सब ये सारे चित्र देखें और आप सब इन सबको पहचानते होंगे। तो ये पहला चित्र है हथौड़ी, उसके बाद का है पेचकस। तो ये यहाँ सारे नाम दिए गए, उसमें फिर ढूंढ के आपको इसमें लिखने हैं। पहला हथौड़ी, दूसरा है पेचकस, तीसरा है खुरपी, चौथा करनी और पांचवा है आरी। तो ये आपको लिखना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ऊपर है वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैग मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। अब देखो, आपके साथ भी ऐसा कभी बात हुआ होगा कि आप जब कहते हो कि ये मुझे दे दो या फिर तो ऐसा करो वरना मैं ये करूंगा वरना मैं वो करूंगा। तो वैसे ही आपको इसमें 3 लाइन दी गई है, उसमें आपको 3 वाक्य बना के अपनी तरीके से होमवर्क में लिखना है। उसके बाद है हम किसी से कम नहीं। कई जगह पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? अब आपके आसपास की औरतें और आपके आसपास की लड़कियां क्या क्या काम करती हैं वो आपको या फिर तो ढूंढना है या फिर तो अपनी मम्मा से पूछ के आपको पता करना है और आपको एक बुक में लिखना है। उसके बाद है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कहीं अंतर होता है। शेर और घोड़े में बहुत अंतर होता है। ध्यान से सोचकर नीचे लिखना है। तो इस जगह पे आपको लिखना है कि शेर, इसमें लिखा है देखो कि खाना, घर, रंग और आदत। अब शेर और घोड़े की अलग अलग होती है। तो शेर की आदतें क्या होती है, घोड़े की क्या होती है, शेर क्या खाता है, घोड़ा क्या खाता है, शेर कहाँ रहता है, घोड़ा कहाँ रहता है, उसका रंग कैसा है, वो सब आपको इसमें लिखना है। वो तो आपको पता ही होगा, आपने घोड़े और शेर दोनों को देखा ही है ना, तो उसमें आपको लिखना है। तो पेज नंबर 43 पर है कौन क्या है। अब ये बक्सा दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें क्या लिखा है? जानवर, चीज और नाम। तो ये 3 बक्से में आपको यहाँ पे जो नाम दिए हैं उसमें से एक एक लेके आपको लिखना है। तो जो जानवर है उसमें जानवर लिखना है, जो चीज है इसे चीज में लिखना है और जो नाम है उसे नाम में लिखना है। तो पहला क्या है? किसान। तो ये किसान क्या है? एक नाम है, तो उसे आपको नाम में लिखना है। बोतल, तो बोतल एक चीज है, तो चीज आपको चीज में लिखनी है। और लता, तो लता एक नाम है, तो ये नाम आपको लता नाम यहाँ पे नाम में लिखना है। उसके बाद है कक्कू। कक्कू भी ये नाम है। उसके बाद है केला। तो केला एक कक्कू है जानवर है, कक्कू आपको जानवर में लिखना है। अब है केला। तो केला एक चीज है। चीज है क्या नाम है कि जानवर क्या है? केला तो आप सबने खाया होगा, तो केला क्या है? ये नाम है, एक हमारे फल का नाम। तो वैसे ही सारा इसमें से आपको पढ़ना है पहले, फिर सोच के समझ के आपको हिंदी में आपको लिखना है। तो आज आपका होमवर्क है पेज नंबर 41, 42 और 43। तो ये सारा होमवर्क आपको अच्छे से बुक में इसमें सब में लिखना है। तो आपको ये सारा लेसन कंप्लीट करना है और आशा करती हूँ कि हमारा जो लेसन कंप्लीट हुआ है
5 वो आपको समझ में आ गया। थैंक यू।